ओसीडी का कंपल्शन क्यों करते हैं, ओसीडी का कंपल्शन किसके लिए करते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। ओसीडी के अंतर्गत क्या होता है कि जो आप कंपल्शन करते हो वह किसके लिए करते हो, अपने लिए करते हो, अपने विचार के लिए करते हो, या अपने शरीर के लिए करते हो, किसके लिए करते हो। ओसीडी का कंपल्शन किसके लिए किया जाता है। सपोज करो कंटेमिनेशन ओसीडी का इसके अंदर मैं एग्जांपल लेता हूं। कंटेमिनेशन ओसीडी में क्या होता है कि आपको थॉट आता है कि आपको गंदगी लग गई है, या इधर टच हो गया है, ये हो गया है, वह हो गया है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हो कि जैसे ही आपको थॉट आया उसके बाद में आप कंपल्शन करने के लिए अग्रसर होते हो, और जब कंपल्शन करने के लिए जाते हो तो 3, 4, 5 बार साबुन लगा करके हाथ धोना, चेक करना छींटा लगा है नहीं लगा है, फिर कपड़े चेंज करना, ये बहुत सारी चीजें आपके साथ में होती है। अब मैं यह जानना चाह रहा हूं कि ओसीडी का कंपल्शन किसके लिए हो रहा है, विचार के लिए हो रहा है, अपने आप के लिए हो रहा है, या शरीर के लिए हो रहा है। इसको और समझेंगे थोड़ा। ओसीडी का कंपल्शन अपने विचार के लिए कर रहे हो, अगर विचार के लिए कर रहे हो तो फिर हाथ क्यों धो रहे हो, क्योंकि विचार की तो शुद्धि नहीं हो रही है इससे। अगर शरीर के लिए कर रहे हो तो विचार शरीर का नहीं था, विचार तो शरीर का नहीं था, ठीक है। गंदगी शरीर में तो नहीं थी, गंदगी तो विचार में थी। अगर आप अपने आप के लिए कर रहे हो तो अपने आप की परिभाषा तो दो पहले, कि मेरी परिभाषा क्या है, ठीक है। हमने क्या किया है कि बहुत सारी चीजों को गलत तरीके से पकड़ा हुआ है। अब हमें समझ में आ नहीं रहा है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको क्या करना है कि जानना है, मानना नहीं है, ठीक है। पीछे रिलीजियस ओसीडी के वीडियो में मैंने ये बात बोली भी थी, आज फिर बोल रहा हूं। यह आपने सब कुछ जानना है, न कि मानना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जब भी ओसीडी हुई है तो जब उनकी केस हिस्ट्री निकालते हैं ना, तो उसमें क्या चीज निकल करके आती है कि मैंने पहले देखा था कि मेरी दादी या मेरी ताई जी या मेरे घर पे ये वो ऐसा ऐसा किया करते थे, तो उसके बाद में मैंने भी करना चालू कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों की केस हिस्ट्री के अंतर्गत यह बात आती है कि मैंने फला फला का वीडियो देखा था और उसके बाद में ये हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोगों की केस हिस्ट्री में ये बात आती है कि मैंने शुरू में एक बार मेरे को बस ऐसा ही लगा था कि ऐसे करके ऐसे कर लेता हूँ, क्यों घर वाले बोलते हैं कि बाहर जाके आओ तो कुल्ला दातुन करो, ये करो, पैर धो। उसके बाद मैंने फिर इसको बहुत गहरा करना चालू कर दिया और बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगा, और उसके बाद में ये चीज हो गई। आपने क्या समझा है, आपने क्या जाना है, आपने तो माना है उठा करके, और आज भी मान ही रहे हो। मान कैसे रहे हो और समझते हैं इसको, आइए। मान आप ऐसे रहे हो कि आपने क्या किया है कि आपको ऐसा लगा है कि 3 बार हाथ धोने से साफ हो जाता है, या 3 बार मन्नत मांगने से मन्नत पूरी हो जाती है, 3 बार माथा टेकने से पाप नहीं लगता है, ठीक है। 3 बार गिनकर थूकने से ये ऐसा हो जाता है, 3 बार अगर गैस सिलेंडर को चेक करूंगा और फिर चुटकी बजाऊंगा या XYZ कोई भी एक्टिविटी करूंगा तो फिर ये ठीक हो जाता है। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मान रहे हो। जान तो नहीं रहे, मान रहे हो। जानना हम किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं जानना। अब आप लोग बोलते हो कि हमारे से ज्यादा कौन जानता है, सारा दिन तो गूगल यूट्यूब सर्च करके छोड़ दिया हमने, ऐसा कोई नहीं छोड़ा जिसका ना वीडियो देखा हो, ऐसा कोई व्लॉग नहीं छोड़ा जो ना हमने पढ़ा हो, ठीक है। तो हमारे से ज्यादा कौन जानता है, उसको जानना नहीं कहते, उसको जानना नहीं कहते। वो आप क्या जान रहे हो, और वो जो जाना है उससे क्या फिर आपकी ओसीडी ठीक होगी, तो फिर वो जानना ही किस काम का। आपको यह जानना है जो मैं बोल रहा हूं कि यह कंपल्शन नकली है। यह जो कंपल्शन हो रहा है
ये मेरा हो रहा है, मेरे शरीर का हो रहा है, या अब मेरे विचारों का हो रहा है? किसका हो रहा है? कौन इसको प्रेरित कर रहा है कंपल्शन को करने के लिए? यह बातें हैं जानने वाली, समझे? मैं ये बोल रहा हूँ जानने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके अंदर ये हो जाता है, फिर केमिकल इनबैलेंस हो जाता है, फिर आप ये कर दो, फिर वो हो जाता है, फिर ये ऐसे नहीं वैसे हो जाता है। ये तो आपने बहुत कुछ देखा है यूट्यूब से। मेरे को लोग बोलते हैं सर ऐसा करके सीबीटी होती है, फिर सीबीटी के अंतर्गत ये होता है, फिर वो होता है। अच्छा, तो मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे को बताने के लिए आए हो क्या? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। वैसे मतलब कैसे बता रहे हो और क्यों बता रहे हो? और मेरे को बताने से आप ठीक हो जाओगे? मेरे को आकर के बताते हैं ना सीबीटी में ये होता है, फिर ये एक्सपोजर में ये करवा देते हो, फिर वो उसमें ये करवा देते हो, फिर वो हो जाता है। अच्छा, आपको इतना ज्ञान है तो फिर आप ठीक क्यों नहीं हो रहे? और अगर ठीक नहीं हो रहे तो फिर वो ज्ञान आपके कोई काम का भी नहीं है। जो हमें जानना है ना, वो हम जान नहीं रहे हैं। जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं रहे हैं। जो समझना है वह समझ नहीं रहे हैं। देखो, कितने दिनों तक अपने आप से खिलवाड़ करोगे? अच्छा जीवन नहीं जीना है? नहीं जीना? अपने आप से सवाल पूछो, क्या मुझे अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? अगर अच्छा जीवन जीने का हक है तो फिर जिए ना। और इस बीमारी का बोझा कितने दिन उठाओगे? कितने दिन उठाओगे? नहीं। इस बीमारी को आज, अभी, इसी वक्त बोल दीजिए बस अब बहुत हुआ, अब आपके जाने का टाइम हो गया है। आपको स्वतंत्रता नहीं चाहिए? इन ओसीडी के विचारों से स्वतंत्रता नहीं चाहिए? चाहिए? पूछो अपने आप को। इधर ऐसा सीधा नहीं जवाब देना। पूछो अपने आप से, क्या पता अंदर से हार मान के रखा हो कि नहीं चाहिए। हाँ, तो अंदर से पूछो ना अपने आप से। ये सब बातें हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। तो ओसीडी का कंपल्शन हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपने विचार के लिए, या शरीर के लिए? किसके लिए करते हैं? कुछ निकाला, निष्कर्ष निकाला? अगर विचार गंदा है उसके लिए कंपल्शन करते हो तो फिर हाथ धोने की क्या जरूरत है? गंदा तो विचार है। और अगर शरीर गंदा है तो उसको साफ किया जा सकता है, सीधी सी बात है। तो फिर विचार क्यों टारगेट हो रहा है इतना बुरी तरह से? अगर शरीर गंदा है, शरीर में कुछ लग गया है, तो फिर विचार इतना बुरा बुरा फील क्यों हो रहा है? वहां तक हम क्यों पहुंचे हुए हैं? शरीर को साफ करिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये बातें हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। और अगर जितना जल्दी आपने इसको समझ लिया उतना अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा आपको। व्यर्थ की बातों को छोड़ दीजिए, अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।